अच्छी भली ईद मनाने का प्लान बनाया था, मगर आप मियाँ क्या जरूरत थी आपको उनसे उलझने की? वाह बेगम, ये आप कह रही हैं? अब आपकी वजह से तो ये सब शुरू हुआ था। ना आप उनके परबाबा जी की आंख फोड़ती और ना पिस्तौलिया हमें धमकी देकर जाता। तो हमने कब कहा था कि आप कसम खा लीजिए उन्हें घर से बाहर निकालने की? अब भुगतिए। हमें तो लगता है हवेली खाली करनी पड़ेगी। बेगम, आप भी खामखा परेशान हो रही हैं। देखिए, थोड़ा परेशान हम भी हैं, लेकिन हमने चिंटू भैया से बात की है। वो कल सुबह 7 बजे यहाँ पे आके बैठ जाएंगे। और पता है क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि देखता हूँ कौन आपको हवेली से बाहर निकालता है। 7 बजे? दीदी बोला तो दोपहर का ही था, लेकिन हमारी पिस्तौलिया भैया से बात हो चुकी है। उन्होंने कहा कि सुबह ढाबा बोल देंगे, ताकि अगर कुछ सोच भी रहे हो ना तो सोच ना पाए। दीदी आप तो बस जश्न की तैयारी कीजिए, क्योंकि इस बार ईद पर हवेली सिर्फ हमारी होगी। अब आई मौज। जब मिल बैठेंगे 3 यार। 3 यार? अरे चच्चू, टीवी में बताते नहीं है, जब मिल बैठेंगे 3 यार। अबे तुम्हारे दिमाग में 24 घंटे टीवी ही चला करता। हम बात कर रहे हैं पिस्तौलिया की और चिंटू की, तुम 3 यार। वैसे हमको लग रहा है ये दोनों मिलके उन दोनों में से किसी एक को खाली करा देंगे। लेकिन चच्चू, हवेली में से बाहर जाएगा कौन? अबे जो हल्का होई वो जाई। और बताई, इन दोनों को उन दोनों से हम ही ने मिलाया है। ये सही रही, वरना इन दोनों लखनवी नमूनों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि एक दूसरे को निकाल के बाहर कर पाए। समझो अगर ये मकान खाली करा लिया तो हवेली से भी बहुत चोर आउट करेंगे उनको। चच्चू, पिस्तौलिया जो कहता है ना वो करके दिखाता है, और चिंटू जो नहीं कहता है ना वो भी करके दिखाता है। अपने बच्चन से कह दो कि 3 गिनने से पहले घर खाली कर दें, वरना 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 क्या? 3 से ज्यादा हम गिनेंगे नहीं। 3 गिनने से पहले हम खाली करवा लेंगे। बहुत खून में उबाल आ रहा है। हाँ, बहुत खून में उबाल आ रहा। तो ठहरो 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 बेटा। ए बेटा, हम तो कहते हैं दोनों लोग मिल के यहीं रहो। नहीं अम्मी जान, हम किसी पागल खाने के पागल के साथ रह सकते हैं, लेकिन इस जलील इंसान के साथ कभी नहीं। हम पता दिए देते हैं, कल सुबह सुबह निकल लो। हाँ, पागल खाने। अबे पिस्तौलिया, हमारी पार्टी पे है बे, हमसे बात करो ना। अबे हंसे नहीं तो क्या करें? तुम्हारे जैसे लल्लन टप्पन से तो हम बातें नहीं करते। हमारे इलाके में आके हमसे ही जबान लड़ा रहे हो। ज्यादा ताकत आ गई, अभी निकाल देते हैं यहीं। अच्छा, हमको चैलेंज? हाँ। अभी दिखा देते हैं, लेकिन एक शर्त है, जो हारेगा वो यहाँ से अपनी पूरी पलटन को लेके बाहर जाएगा। मंजूर। चलो दिखाते हैं। चिंटू पिस्तौलिया, चिंटू पिस्तौलिया, चिंटू पिस्तौलिया, चिंटू पिस्तौलिया, चिंटू पिस्तौलिया, चिंटू पिस्तौलिया। चिंटू। ये निशान कैसा? ये तो बचपन से है। मेरे बचपन से यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। भैया कहाँ चले गए थे भैया? अमर चिंटू मियाँ, क्या हुआ? अरे पिस्तौलिया भाई, पिस्तौलिया भाई, क्या हुआ? ये मेरा भाई पिस्तौलिया है। बचपन में बिछड़ गया था, तो हमारी माँ जिनका नाम संतोषी है, उन्होंने कहा कभी तुम्हारा पिछड़ा भाई मिले तो ये गाना गाना शुरू कर देना। अगर वो भी गाने लगे तो समझ जाना तुम्हारा भाई है। आज आप दोनों ने हमारा भाई मिलवा दिया। आप दोनों की वजह से हम 2 भाई, बिछड़े हुए भाई आपस में मिल गए। मामी है,
फिर हमारा क्या होगा? हाँ। अब हम दोनों मिलकर एक दूसरे को पार्टी कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं? चलो चलते हैं अपनी माँ के पास। चलो, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ। बताइए, इतनी बार लोगों को मिलते बिछुड़ते देखा है, लेकिन शरीर के निशान को देखकर पहली बार दो भाइयों को मिलते देखा है। लेकिन जीजी, आप ये 10-10 के टूटे क्यों करवा रही हो? अरे ईद ही देंगे तो क्या 100-100 रुपए के नोट देंगे सबको? ओह, अब समझी। वैसे जीजी, आप तो कह रही थी कि हवेली से निकाल फेंकेंगी मिर्जान फैमिली को, लेकिन ऐसा कुछ हुआ तो नहीं। अरे सोचा तो हमने भी यही था, लेकिन क्या पता था कि ये गुंडे अमर अकबर एंथोनी की तरह एक दूसरे के भाई निकल जाएंगे। वैसे जीजी, अब आप क्या करोगी? अरे करना क्या है, बस एक बार ये छुट्टियां खत्म होने दो, हवेली जाकर पहली फुर्सत में यही काम करेंगे। अरे हम डरते थोड़ी हैं किसी से, हवेली से बाहर निकाल फेंकेंगे इन लोगों को। वैसे पारो, तुम इन लोगों का काम छोड़ रही हो ना? क्या बताएं बाजी, ये शांति जीजी ना बड़ी चालाक है। जब भी इनसे काम छोड़ने की बात कहती हूँ ना, फौरन मेरी पगार बढ़ा देती हैं। तो पारो, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हम भी कर सकते हैं। अब से हम आपको 500 रुपए हर महीने बढ़ा कर देंगे। सच में? हाँ, मगर पारो आपको एक वादा करना होगा। क्या बाजी? अब से आप वहाँ काम करना छोड़ देंगी। पर बाजी, उसके लिए हमें थोड़ा वक्त चाहिए। वक्त तो लिया था ना आपने सोचने के लिए, और कितना वक्त लेगी आप पारो? वो क्या है ना बाजी, वो जो हमने आपसे वक्त लिया था ना सोचने के लिए, उस वक्त को हम वक्त नहीं दे पाए, क्योंकि इस इमरजेंसी के चक्कर में हमें वक्त ही नहीं मिला कि हम सोच पाए। इसलिए हम आपसे वक्त मांग रहे हैं ताकि हम दोबारा उस बारे में सोच पाए। या अल्लाह, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये आपके वक्त के चक्कर में हमारा वक्त खराब हो रहा है। अब और कितना सोचेंगी? बस यही तो सोचना है। वही सोचना बाकी है। हमारा मतलब है कि दोनों में से किसके यहाँ काम करें, ये हमने अभी तक सोचा नहीं है। अरे तो इसमें सोचना क्या है, ठीक है आराम से सोच लो, लेकिन हमने सोच लिया है पारो कि बस तुम काम हमारे यहाँ ही करोगी। और ये लो, महीने की एडवांस तनख्वाह तो रख लो। एडवांस? हाँ एडवांस। और अब ठंडे दिमाग से सोचना पारो कि तुम्हारा फायदा कहाँ है, ठीक है? आती है। जहाँ 1 महीने की सैलरी मिलने में 3 महीने लग जाते थे, वहाँ आज एडवांस सैलरी मिल रही है। सही है। अबे कहाँ कही रहो, भाई भाई निकल गए? अरे लड़ते लड़ते पता चला कि भाई भाई हैं। अबे ये तो अनिल कपूर भाई साहब की किशन कन्हैया फिर से रिलीज हुई गई। यार पप्पू, हमका लग रहा हवेली में माल बनाए के सपना की छीछा लेदर हुई गई। आपके प्लान के चक्कर में हम यहाँ सबके साथ चले आए। हमको लगा था कि हवेली खाली हो जाएगी, अपना बढ़िया माल बन जाएगा, लेकिन अब हमको लगता नहीं कि आपसे कुछ हो पाएगा। अब माल बनाने के लिए ना आपको लेना पड़ेगा दूसरा जन्म। अबे जरूरी है अगले जन्म में हम फिर से इंसान बन के पैदा हो जाए? हो सका था चीन में चमगादड़ बन के पैदा हो जाए, तब का हुई? अगले जन्म में सांप बन के पैदा होना और हवेली के अंदर कुंडली मार के बैठ जाना, बस हवेली खाली हो जाएगी। बहुत बड़े सीनियर नेता बने फिरते हैं, हमसे कह रहे थे कि नहीं चलो हवेली खाली करा देंगे। पार्टी ने हमको चुनाव प्रचार के लिए बुलाया था, अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे, और आपके चक्कर में विधायक बनने का सपना हमारा पूरा हो नहीं पाएगा। अबे देखो पप्पू, माल तो वही हवेली में बनी और वही माल से चालू हुई हमारा राजनीतिक कैरियर। और फिर उसके बाद मंत्री और कैबिनेट मंत्री कैसे बनी थे ना, अपनी आंखी से दिखियो। चच्चू फर्जी भौकालना पहले हम बता दे रहे हैं। अबे बेटा थोड़ा शांति रखो, सब होई। चलो ठीक है फिर। खाम खाई। बेगम हम चलते हैं। मियाँ सुनिए जी? शाम को जल्दी घर लौट आइएगा, ईद की खरीदारी करने भी तो चलना है ना। बेगम देखिए, आप बुरा मत मानिए, लेकिन इस बच्चन की वजह से हमारा मूड थोड़ा नासाज है। आप एक काम कीजिए, आप खुद खरीदारी कर लीजिए। मियाँ खरीदारी तो हम खुद कर लेंगे, लेकिन शॉपिंग बैग उठाने के लिए साथ में कोई ना कोई चाहिए ना। हाँ बेगम, आपने हमें कुली समझ रखा है। ये क्या कह रहे हैं आप मियाँ? अल्लाह तौबा, आप हमारे प्यारे से शौहर हैं, हम भला आपको कुली कैसे समझ सकते हैं? बल्कि हम तो ये सोच रहे थे कि शॉपिंग बैग उठाने से हमारे नाजुक से हाथों पर जो निशान पड़ जाएंगे वो आपको अच्छे लगेंगे क्या? ना ना। अब आपको काम कोई बुरा लगे वो हम कर सकते हैं। अम्मा बेगम,
आपकी इन्हीं अदाओं पे तो हम फिदा हैं। ठीक है, हम जल्दी आ जाएंगे और ईद को शानदार बनाएंगे। लेकिन बेगम, आप बस ये सोचने की जहमत उठाइए कि इस मिश्रा फैमिली को जल्द से जल्द हवेली से दरबदर कैसे करें। आखिरकार हमने कसम खाई है बेगम। मियाँ, ये दिमाग चलाने जैसे मेहनत वाले काम हमसे तो होते नहीं है। ये आपको ही मुबारक हो। वैसे भी हम तो नेल पॉलिश लगा लगा कर सुबह से थक गए हैं। थक तो हम भी गए हैं, फिर भी हम आपकी मदद कर रहे हैं ना दीदी, तो आप हमारी मदद क्यों नहीं कर सकती मिर्जा को भगाने में? अरे तो हम कर तो रहे मदद। हमने तो पारो तक से कह दिया कि उनके घर काम ना करे। तो मान गई? अरे कहाँ, कहने लगी हमको सोचने के लिए भी वक्त चाहिए। दीदी, हमको तो लगता है ना ये पारो सोचने में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही है। खैर, हम कुछ करते हैं। इनकी जिंदगी इतनी नरक बना देनी है ना दीदी कि ये खुद ब खुद हवेली छोड़कर भाग जाए। लेकिन हम इसमें क्या कर सकते हैं? एक आइडिया है हमारे पास, आओ। हाँ ठीक है। ऐसा हल्दी का रंग लगाएंगे इनके कपड़ों में कि धोते धोते हाथ थक जाएंगे। फिर देखना कैसे हवेली से भागते नजर आएंगे सब। भाभी, अरे कुछ बताओ यार बिट्टू भैया, एक तो टाइम कम है, ऊपर से ईद सर पे है। अगर ये मिर्जा जीत गया ना तो जीजा जी को सरप्राइज देने के चक्कर में जूते हमारे ही सर पे पड़ेंगे। अबे इतनी बात है? वे सुनो, हमारा भाई एक बहुत ऊंची बिल्डिंग बना रहा है। मिर्जा को हम लोग यहाँ से बहिला फुसला के ले चलते हैं। हम हाथ पकड़, तुम पैर पकड़ो, नीचे फेंक दे। बहुत सही। एक बात बताइए बिट्टू भैया, कहीं हमको खुला हुआ घूमते देख आप बोर तो नहीं हो गए? हम आज जेल भिजवाने की कोशिश में है। मतलब नहीं समझ में आवा? एकदम नहीं, बहुत घटिया है। अबे तो फिर आइडिया नंबर 674 सुन लो। आए, बाकी 672 कहाँ गए? दुई कौड़ी के राय हम तुरंत हटा दिया। हमका कोई ऐसा आइडिया आपका देना ही नहीं है जो बेकार हो। ऐसा है, विदेश के टूर सस्ते हैं तो मिर्जा का मैं परिवार के दुबई भेज देते और घर के ताला तोड़ के कब्जा कर ले। अब तो पसंद आवा आइडिया। बहुत सही, बहुत बढ़िया। एक बात बताइए बिट्टू भैया, कहीं आपने मिर्जा से हमारे नाम की सुपारी तो नहीं लिए? हमें इतना घटिया आइडिया दे रहे हैं। दुबई यहाँ रखा है कानपुर में। मतलब नहीं पसंद आवा? एकदम नहीं। अबे तो फिर दिल छोटा ना करो बच्चन। हमरे पास 1000-1500 आइडिया और हैं। अच्छा, एक आध आइडिया तो ऐसे हम चुटकी में निकाल दे। बस तुम यहाँ रुको और हम डायरी लेके आ रहे हैं। ठीक। अगर उस दिन गुस्से गुस्से में कसम न खाई होती तो आज इतनी टेंशन नहीं होती। अब मिर्जा से सुलह कैसे की जाए? हमाम
मियाँ, ये ईद से पहले घर खाली कराने का बोलकर खामखा हमने परेशानी मोल ले ली। ना ईद की तैयारी पे ध्यान दे पा रहे हैं, ना छुट्टियों का लुत्फ उठा पा रहे हैं। क्या करें, समझ नहीं आ रहा। मियाँ, कहीं आप भी तो वही नहीं सोच रहे जो हम सोच रहे हैं? क्या कसम के बारे में? इसका मतलब आप भी उसी बारे में सोच रहे हैं? और क्या भैया, ये हवेली खाली करवाने का प्लान ईद के बाद रखें, क्योंकि सोच सोच के ना दिमाग घन्ना गया एकदम। ठीक से छुट्टियां भी नहीं मना पा रहे हैं। अम्मा मियाँ, हम भी तो यही कहना चाह रहे थे। अच्छा, अब देखिए ना, इस कसम के चक्कर में हम ईद की तैयारी भी ठीक से नहीं कर पा रहे। तो फिर हमें आजाद कीजिए कसम से। कसम से आजाद? हाँ भैया, कोई भी कसम से आजाद तब होता है जब उसका सामने वाला दुश्मन उसे आजाद करे। अच्छा, ये बात है। तो ठीक है मियाँ, हम आपको अपनी कसम से आजाद करते हैं। तो ठीक है मिर्जा साहब, हम भी आपको कसम से आजाद करते हैं। शुक्रिया मियाँ। अब ईद से पहले हम दोनों को घर खाली करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो अच्छा हो गया, कम से कम अब हम ईद की तैयारियां अच्छे से तो कर पाएंगे। आप? हाँ मियाँ, आपको ध्यान देंगे। ईद तो हमारी है ना। क्यों? ईद का ठेका सिर्फ आपने ही ले रखा है? हमें ईद तो पूरा हिंदुस्तान मनाता है, और इस बार हम भी मनाएंगे, और ऐसे मनाएंगे कि सब देखते रह जाएंगे। अच्छा, तो ठीक है मियाँ, जिस किसी की भी ईद शानदार होगी वो छुट्टियों के बाद रहेगा हवेली में, और दूसरा जाएगा हवेली के बाहर। बोलिए मंजूर है? मंजूर है। दोनों के दोनों बिल्कुल सिर्री हैं। अब एक निकले तो दूसरे को अंटी में लें। चलो कम से कम किसी एक की तो ईद मने, तो दूसरे को बाहर किया जाएगा। आसानी रहेगी हवेली में अपना माल बनाने में। ये क्या कह रहे हो जफर? सही कह रहे हैं अम्मी जान। इस बार सेवइयों में बादाम नहीं बल्कि बादाम में सेवइयां डाली जाए। ऐसी ईद बनाएंगे कि सारा जमाना देखता रह जाएगा। बेगम, आपने जो 2 दर्जन लिपस्टिक लिखी थी उसमें 3 दर्जन और बढ़ा दीजिए। 4 जोड़ी सैंडल भी बढ़ा दीजिए, 15 जोड़ी सलवार सूट बढ़ा दीजिए। हमारा जो बढ़ाना है बढ़ाइए। सच्ची? सच्ची। या अल्लाह, मियाँ बाजार से आते वक्त आप किसी दीवार से तो नहीं टकरा गए? कुछ भी बोले जा रहे हैं। कुछ भी नहीं बोल रहे बेगम। दरअसल हमारे में और उस बच्चन में एक समझौता हुआ, जिसके तहत हमने ईद से पहले एक दूसरे को इस घर से बाहर निकालने वाली कसम को तोड़ दिया है। लेकिन एक और कसम ले ली है, वो ये कि जिसकी ईद शानदार होगी वो छुट्टियों के बाद हवेली में रहेगा और दूसरा हवेली छोड़ के चला जाएगा। तो देखिए, हमारे पास हवेली खाली करवाने का इससे बेहतरीन मौका नहीं मिलेगा। दिखा देंगे उस मिश्रा फैमिली को कि शानदार ईद कैसे मनाई जाती है। लेकिन इसमें तो बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे। अरे दीदी, उसकी टेंशन आप क्यों लेती हैं? अरे इलाहाबाद के दोनों बच्चे ऐसे ही थोड़े फेमस हैं, आए? और हमने तो अपने जानने वाले ज्वेलर के पास कुछ पैसे भी इकट्ठा करके रखे हैं। अरे लेकिन तुम क्यों करोगे ये सब? हम तुमसे बड़े हैं, अच्छा थोड़ी लगता है। तो क्या हुआ दीदी, जब हम छोटे थे तो आप भी तो हमारे लिए करती थी ना। इस बार हम करेंगे। सब बच्चों को 3-3 जोड़ी ड्रेस दिलवाई जाए बेगम, और अम्मी जान को जो चाहिए वो मंगवाया जाए। दिलवाया जाए, लाया जाए, तो आप ऐसे कह रहे हैं मियाँ जैसे आप शहंशाह मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर हो। बेगम, कुछ दिनों के लिए आप वही समझ लीजिए। सल्तनत का एक एक पैसा हम खर्च कर देंगे, लेकिन ईद को शानदार बनाने से पीछे नहीं हटेंगे। यलगार हो। ठीक है बच्चन, अब तुम इतना कह ही रहे हो तो मान लेते हैं तुम्हारी बात। ओके दीदी, तो फिर देर ना करते हुए लग जाइए ईद की तैयारियों में, क्योंकि जिसकी ईद जितनी ज्यादा शानदार होगी हवेली में सिर्फ वही रहेगा।